दिसंबर की वो हार्ट कपकपाने वाली ठंडी रात थी। बारिश की बूंदें टप टप करके गाड़ी की छत पर गिर रही थी जब राजेश और प्रिया एक सुनसान रोड पर अपने दोस्त के घर नए साल का जश्न मनाने के लिए अपनी गाड़ी में जा रहे थे। रेडियो पर धीमा धीमा संगीत बज रहा था। तभी अचानक से रेडियो पर गाने की जगह एक समाचार प्रसारित होने लगा। एक मानसिक रोगी के आगरा के पागल खाने से भाग जाने के बाद आगरा पुलिस ने आज शाम एक गंभीर चेतावनी जारी की है। कालू, जो कि एक हत्यारा है और अभी तक 6 लोगों को बेरहमी से मार चुका है और 2 साल पहले पकड़ा गया था, शारीरिक रूप से मजबूत है और बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है। पुलिस ने आसपास के इलाके के लोगों को अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने की सलाह दी है और किसी भी संदिग्ध आदमी के दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने के लिए कहा है। प्रिया कपकपाई और बोली, एक पागल, और वो भी इतना खतरनाक, हमारे आसपास ही कहीं घूम रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम बस अभी पहुंचने ही वाले हैं, उसके हस्बैंड ने प्रिया को सांत्वना देते हुए कहा। इसके अलावा हमारे पास और बड़ी वजह है परेशान होने के लिए, जैसे कि ये हमारी कार बार बार बंद हो रही है। लगता है पेट्रोल खत्म होने वाला है। मुझे घर से निकलने के बाद ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। राजेश के इतना कहते ही गाड़ी धीमे होना शुरू हो जाती है। राजेश एक्सेलेरेटर को जोर से दबाता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता और गाड़ी धीरे धीरे एकदम सुनसान सड़क के किनारे एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचने के बाद बंद हो जाती है। धत तेरे की, अब हमें इतनी ठंडी रात में भीगते हुए ही पार्टी में पहुंचना होगा, राजेश ने कहा। लेकिन उसमें तो 1 घंटा लगेगा, प्रिया बोली, और मेरी ये पार्टी वियर ड्रेस है और मैंने हाई हील्स पहने हुए हैं। मैं पैदल कैसे चल सकती हूँ? मेरी तो ड्रेस भी खराब हो जाएगी। तो राजेश ने कहा, तुम इधर ही गाड़ी में रुको, मैं बाहर जाके आसपास किसी का घर देखता हूँ और अपने फ्रेंड को टेलीफोन करके इधर आने के लिए बोलता हूँ। प्रिया बोली, लेकिन तुम वो रेडियो वाली बात भूल गए क्या? वो पागल इधर ही कहीं घूम रहा है, मुझे तुम ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तब राजेश ने कहा, तुम ऐसा करो, गाड़ी की पिछली सीट पर जाकर छिप जाओ, सारे डोर लॉक कर लो और जमीन पर लेट जाना, फिर तुम किसी को दिखाई भी नहीं दोगी। और जब मैं वापस आऊंगा तब मैं डोर पर 3 बार ठक ठक करूंगा, तभी तुम उठना और दरवाजा खोलना। ये कहकर ही राजेश गाड़ी से बाहर निकल गया और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। प्रिया ने जल्दी से सारे दरवाजे लॉक कर लिए और पीछे की सीट पर गाड़ी में जाकर नीचे की तरफ छिप गई और राजेश का वेट करने लगी। वो काफी डरी और सहमी हुई थी। तभी अचानक प्रिया को कुछ अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को खरोच रहा हो। ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी की छत से आवाज आ रही है। प्रिया की तो जान ही निकल गई थी, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए ढंग से सुनने की कोशिश की। तभी उसको 3 थपथपाने की आवाज सुनाई दी, एक के बाद एक। क्या ये आवाज राजेश ने की थी? क्या प्रिया को यह दरवाजा खोल देना चाहिए? तभी उसको एक और थप सुनाई दी, उसके बाद एक और। ये पक्का राजेश नहीं है, ये कोई और है, या तो कोई जंगली जानवर है। प्रिया के डर के मारे जान निकली जा रही थी। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की और चुपचाप नीचे लेटी रही। थपथपाने की आवाज बंद नहीं हुई, थप 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 आवाज आती रही। कई घंटों के बाद जब सुबह हुई और सूरज निकल आया, प्रिया अभी भी गाड़ी में नीचे छिपी हुई थी। पूरी रात का वो एक एक पल उसने अकेले बिताया और वो सो भी नहीं पाई। थप थप की आवाज तब भी बंद नहीं हुई और वो आवाज पूरी रात उसे सुनाई देती रही। उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या करे, और राजेश भी तो गायब था। वो उसके पास क्यों नहीं आया? वो कहाँ चला गया? तभी अचानक से उसे 3-4 गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। ये गाड़ियां उसी की तरफ बढ़ती चली आ रही थी। गाड़ियां उसकी गाड़ी के पास आकर रुक गई। प्रिया को लगा कि आखिरकार राजेश और उसके दोस्त वापस आ ही गए। प्रिया उठी और उसने खिड़की में से झांक कर बाहर की तरफ देखा। तीनों गाड़ियां पुलिस की गाड़ियां थी। 10-12 पुलिस वाले उन गाड़ियों में से निकले। एक ने धीरे से आगे बढ़कर प्रिया की गाड़ी का दरवाजा खटखटाया। मैडम, आप गाड़ी से बाहर निकल सकती हैं, आप अब सुरक्षित हैं। आप गाड़ी से बाहर निकलते हुए सीधा पुलिस की गाड़ियों की तरफ चलती जाइए। कृपया करके आप पीछे मुड़कर ना देखें। पुलिस वाले की बातें प्रिया को कुछ अजीब सी लग रही थी, उससे रहा नहीं गया। कुछ दूर चलने के बाद प्रिया रुकी और उसने आखिरकार पीछे मुड़कर देख ही लिया। राजेश का शरीर गाड़ी के ऊपर लटक रहा था। एक रस्सी उसके गले में थी जो साथ वाले पेड़ से बंधी हुई थी। हवा की वजह से उसका शरीर आगे पीछे झूल रहा था, जिसकी वजह से उसके पैर बार बार गाड़ी की छत पर टकरा रहे थे। ठप 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 ठप।